गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार के दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, मनुष्य चाहे कहीं भी चला जाए, कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। महाभारत में एक प्रसंग आया है कि एक दिन धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण को अपने यहाँ आमंत्रित किया। उस समय धृतराष्ट्र काफी व्यथित थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या बात है राजन, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? किस प्रयोजन से आपने मुझे याद किया है? धृतराष्ट्र बोले कि हे वासुदेव, आप योगेश्वर हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर के साकार रूप हैं, यह जानता हूँ मैं। बस आप मेरी विनती स्वीकार कर ले, मेरी विनती स्वीकार कर ले। मेरा मन काफी समय से उद्वेलित हो रहा है, केवल आप ही उस व्यथा का समाधान कर सकते हैं। साध संगत जी, वासुदेव बोले कि राजन, अपनी व्यथा तो व्यक्त करें, अगर मेरे सामर्थ्य में होगी तो उसे अवश्य दूर करूंगा। धृतराष्ट्र बोले कि भगवान, आज मेरे पास अपार सुख है, संपत्ति है, नाना प्रकार के भोग के साधन हैं, लेकिन सब मेरे लिए व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी मैं देख नहीं सकता, यही मेरी व्यथा है। इसका क्या कारण है? बस इसी का आपसे उत्तर चाहता हूँ। साध संगत जी, वासुदेव जी बोले कि हो सकता है कि आपसे किसी जन्म में कोई बड़ा अपराध हुआ हो, जो इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, जो कि नियति बनकर आपके सामने है। सारा सुख होते हुए भी आप सुख से वंचित हैं। धृतराष्ट्र ने फिर प्रश्न किया कि भगवान, यह नियति क्या है? पहले इसका रहस्य समझाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मानव के अच्छे बुरे कर्म मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ संस्कार रूप में चले जाते हैं। वह कर्म संस्कार अनंत काल तक जीवात्मा के साथ रहता है, जब तक उसका कर्म फल भोग कर क्षय नहीं हो जाता। जीवात्मा चाहे कितनी ही बार जन्म क्यों न ले ले, जब मनुष्य को दुख या सुख मिलता है या अपार सुख के साधन होते हुए भी सुख शांति नहीं मिलती, तो मनुष्य यही कहता है कि इतना कुछ करते हुए भी भगवान ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि नियति का विधान तो अटल है। जैसा हमने कर्म किया है तो उसी प्रकार का हमें फल भी भोगना पड़ेगा। साध संगत जी, इसीलिए सोच समझ कर हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि जिस भी प्रकार का हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल भी हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। साध संगत जी, इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि संतों की शरण प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि सत्संग में जाने से, संतों की चरण धूली से, संतों के प्रवचन सुनने से मार्गदर्शन मिलता है। सही और गलत का फर्क समझ में आता है, जिसके कारण हम अपना कर्म सोच समझ कर करते हैं और अनेक प्रकार के गलत कर्म करने से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी की साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए सब साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।